नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब टॉपिक बाई राहुल सर्स। ठीक है। आज मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। 8.2 चैप्टर कराने जा रहा हूं। उसके लिए कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत होती है बेसिक्स में, तो वो फॉर्मूले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको जल्दी ये समझ में आएंगे। हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, चाहे साइन में हो। ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे रेशियो जहाँ पर 6 होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। एक साइन का आपको याद करना है, उसके उसके ही जरिए हम कॉस का, टेन का, कोसेक का और सेक का, फिर कॉट का वैल्यू निकालना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 क्या होता है? 1। अब हम कॉस में जाएंगे तो कॉस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 1 यहाँ पे लिख दो। बोलिए अगर 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 ऐसे चलता है तो 1 √3/2 1/√2 1/2 0 रिवर्स चलता है इसका यहाँ पे। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 और √3/2 हो जाएगा कॉस 30। 1/√2 सेम रहेगा इनका, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 एक जैसे होते हैं। अब ये 30 हो जाएगा तो 1/2 और ये 0। ठीक है। 0 1/2 1/√2 1 √3/2 और 1, तो यहाँ 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 1/2 और फिर 0। अब 10 में आ जाएंगे तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? 10। 0 अपन 1 क्या हो जाएगा? 0। 1/2 अपन में √3/2 क्या हो जाएगा? 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 क्या हो गया? 1। √3/2 डिवाइड बाई 1/2 तो √3। 1/0 मैंने आपको एक बात बतानी है कि 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। ये आप याद रखें। 0/0 भी नॉट डिफाइंड होता है और 0/1 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। यहाँ पे नॉट डिफाइंड। अब आ जाए कोसेक, जो साइन का उल्टा होगा वो कोसेक होगा। तो 0/1 1/0 हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। और ये 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। सेक हो जाएगा कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड। अब 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो 0 का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3 और 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड यानी कि 1/0 का उल्टा 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं इस 8.2 को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको एक याद कराया है, एक याद करने के लिए बोला है, उसी के जरिए हम सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले याद रख सकते हैं। एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, पहले का फर्स्ट पार्ट है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पता होगा तभी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको इससे पहले जो टेबल समझाई थी फॉर्मूले की, तो उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो हमारी 50-60% प्रॉब्लम खत्म होगी। अब हमें वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो हमें आता है, तो वही हम कर रहे हैं। साइन 60 क्या होता है? जो cos 30 होता है वही sin 60 होता है। sin 30 होता है 1/2 और sin 60 क्या होता है? √3/2। cos 30 भी वही होता है, √3/2 प्लस sin 30 क्या होता है? 1/2। जो sin 30 होता है वो cos 60 होता है, यानी कि 1/2। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस 1 इंटू 1 1/4। अब इनको सॉल्व करो तो 3 + 1 डिवाइड बाई 4 यानी कि 4/4। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली वे में सॉल्व हो गया, सिर्फ हमें वैल्यू याद करनी थी। अब जैसे कि ये सेकंड पार्ट है इसका, पहले का सेकंड, तो ये भी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 की वैल्यू होती है 1, तो 10 का 45 10 45 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर प्लस
cos 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं तो क्या हो जाएगी, कट जाएंगी, डायरेक्ट काट दो। अब हम क्या करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 + 0, 2 × 1 क्या होगा 2 + 0 क्या होगा 2, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। और दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस 3rd और 4th, ये हमें प्रैक्टिस करनी है। 5th पार्ट में करा रहा हूँ आपको। इसमें क्या है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x होता है 1, तो sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 क्या होता है 1। इसको डायरेक्ट आप 1 लिखो, तो हम 1 लिखते हैं, इसको नीचे 1 लिख दिया। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2 प्लस sec 30 क्या होता है, जो cos 30 होता है उसका उल्टा होता है 2/√3, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 क्या होता है 1, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर 4/3 हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाई 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको सॉल्व करेंगे, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो अब इसको लिखेंगे 3 × 5 = 15 प्लस 16 × 4 = 64 डिवाइड बाई 12 माइनस 1। ठीक है, अब हम आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो 79 - 12/12, तो आपका आंसर आ जाएगा 67/12, यानी कि यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका करते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो हैं ऑप्शनल टाइप के हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ऑप्शन A B C D दे रखे हैं। हमने आपको टेबल जो लर्न कराई थी वही हमारी हमेशा इस एक्सरसाइज में काम आने वाली है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। tan 30 क्या होता है 1/√3 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर, तो ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई √3, 1 + 1/3, 2 डिवाइड बाई √3, तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो 4/3। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2/√3, मैंने बताया था आपको ऊपर वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और बीच वाला बीच वाले के साथ, तो 2/√3, तो 2 × 3 डिवाइड बाई √3 × 4, 2 × 2 = 4, √3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ √3 आएगा, आपका आएगा आंसर √3/2। अब हमें वैल्यूज पता है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ना यहाँ से देख के, क्योंकि हमें ऑप्शन इसमें से एक करेक्ट पहचानना है। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 होता है 1/2, लेकिन sin 60 क्या होता है √3/2, तो sin 60 ऑप्शन A इज करेक्ट। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑप्शन A इज करेक्ट। और कुछ होता है क्या इसमें, देखो ऑप्शन A इज करेक्ट, और भी देख लो मन की तसल्ली के लिए कि क्या cos 60 होता है √3/2, तो नहीं होता है। tan 60 √3/2 होता है, नहीं होता है जी। sin 30 होता है जी, नहीं होता। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, A ही करेक्ट है इसमें। ऐसे ही हमारा पार्ट को इसका सेकंड का पार्ट 4 हम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे हम सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ मैं आपको करा रहा हूँ इसका। 2 tan 30 डिग्री है डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है। अब इसकी जो वैल्यू है सॉल्व करके इनमें से किसके बराबर है वो हमें आपको बताना है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हम करेंगे इन क्वेश्चनों को। tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, डाल दो वैल्यू, क्या जरूरत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को जितनी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो वैसे करो, क्योंकि आपको ऑप्शन से ऑप्शनल होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। अगर आप दिमाग में भी कर लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 - tan 30 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइड बाई 1 - 1/3। अब इसको और सॉल्व करोगे तो 3 - 1 डिवाइड बाई 3, 3 - 1 डिवाइड बाई 3, तो 2/3 आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 2/√3, ऊपर वाला मैंने बोला था नीचे वाले के साथ और बीच वाला बीच वाले के साथ, 2 × 3 डिवाइड बाई √3 × 2,
तो इस 2 से 2 कैंसिल, इस √3 से ये कैंसिल, तो ये √3 आएगा। तो आपका आंसर √3 है। √3 में यहाँ पर किसकी वैल्यू है? cos 60 की वैल्यू तो है नहीं, sin 60 की वैल्यू भी नहीं है, tan 60 की वैल्यू है √3। तो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हमारा। तो ये हमारा आंसर आ गया। 1 नंबर के क्वेश्चन है, आप इनको दिमाग में भी कर सकते हो, जितनी जल्दी कर सकते हो करो। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि गिवन दे रखा है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। हमें निकालनी है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। tan a + b √3 है, तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की। तो यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री। tan a - b क्या है? 1/√3। तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। यानी कि tan a + b 60 के बराबर है और tan a - b किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो tan से tan कैंसिल होगा, तो क्या आएगा? a + b = 60 डिग्री आ जाएगा। a - b क्या है, किसके बराबर आएगा? 30 डिग्री के बराबर आएगा। तो 30 डिग्री ले लिया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम सॉल्व करेंगे तो b - b तो कैंसिल हो जाएगा। a + a कितना आ जाएगा? 2a हो जाएगा। ये किसके बराबर? 90 के बराबर आएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90/2, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा a। ये हमारा 45 डिग्री है। पुट a = 45 इन इक्वेशन 1, तो देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। तो पुट a = 45 इन इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में डाल दो आप, b की वैल्यू निकाल लेंगे इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने डाला a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री। b हो जाएगा हमारा कितना? 60 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, तो 15 डिग्री आ गया। तो b की वैल्यू क्या है हमारी? 15 डिग्री। a और b हमने इस तरह से निकाल लिए। दोस्तों, हमारी आज की आपको क्लास कैसी लगी? आप अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। कोई भी किसी तरह की समस्या है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको बेसिक से बेसिक क्वेश्चन कराऊं, ठीक है? उसकी एक एक बात बताऊं, फॉर्मूले बताऊं, बारीकी बताऊं। अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती है तो आप तुरंत मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।